हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में दूसरा विभाग पढ़ेंगे। पाठ है बहुपदों का भाजन। बहुपदों का भाजन क्या है? बहुपद क्या होता है आप जानते हैं। बहुपद यानी एक पद से अधिक जो पद होंगे उसे बहुपद कहेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ना है? बहुपद का परिचय, बहुपद की कोटि यानी घात, बहुपद में एक पदी से भाग देना यानी भाजन, एक पदी में एक पदी से भाग देना भाजन, बहुपद में द्विपद से भाग देना। ये इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ बातें आपको समझ लेना है, जो आप जानते हैं उसको रिवीजन कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में आने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी 2a प्लस 3a, इसको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ा 2 और 3 मिलके 5a, तो ये हो गया 5a। 7b माइनस 4b, यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो गया 3b। यहाँ पे क्या करना है? 3p इंटू पी स्क्वायर, यहाँ गुणा करना है। तो 3 का गुणा 1 में यानी 3 आ गया, 3 एकम 3, p का गुणा p स्क्वायर में, यानी ये गुणा करते समय घातांक को जोड़ते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ हो गया 3, तो ये हो गया 3p का घातांक 3, 3p का क्यूब। अभी अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे 5p स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर, यहाँ पे 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 यहीं 15 हो गया। m स्क्वायर मिलकर यानी यहाँ पे 2 प्लस जोड़ देंगे, 2 और 2 मिलके 4, तो 15m का घातांक 4 आ गया। 15m इंटू 4। अभी पे आगे देखेंगे 2x प्लस 5y इंटू 3/x, 3/x, यहाँ पे जो है बटे में है, इसको क्या करेंगे? यानी 3 का गुणा करना है और 5 से भाग देना है। तो ये जो है हमारा कैसे हो जाएगा? आप जानते हैं x का भाग देने पर x से x खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6 हो गया। अब ये आगे धन है, धन लगा दिया। अभी x का भाग आप इसमें देंगे y में, तो क्या हो जाएगा? 5y/x, खत्म नहीं होगा, और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, ये हो गया 15y/x। इस तरह से उत्तर आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 4y इंटू 2x प्लस 3y, ये जो है एक ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट में है, इसका गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे? यानी एक पद से गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद से गुणा करेंगे। 2x यानी 3 में करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, ये 6 आ गया। ये x है, ये स्क्वायर है, ये इसलिए x का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 आ गया घातांक। अभी जो है अब क्या करेंगे? इस 3 का गुणा भी जो है इसमें करेंगे 3 में, तो 3 त्रिक 9 आ गया, 3 त्रिक 9। और ये y है और ये x है, इसलिए x स्क्वायर y आ गया। अभी आप फिर 4y में गुणा करेंगे, 4y का गुणा 2x में, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे धन है, यहाँ भी धन है, तो धन का चिन्ह आएगा, 4 दूनी 8। ये y है, ये x है, इसलिए x y, y पहले नहीं लिखेंगे, x y लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 चौक 12 हो गया। यहाँ धन है, यहाँ धन है, दोनों चिन्ह धन हमें आएगा, 3 चौक 12। यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, इसलिए y स्क्वायर हो गया। कुछ बातें और सीखना है। बहुपद क्या है? बहुपद यानी एक चरांक वाले वैदिक व्यंजक के प्रत्येक पद में आने वाले चर का घातांक पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को एक चरांक वाला बहुपद कहते हैं। चरांक एक ही वाली, x x हो तो x सब में हो, y हो तो y y, तो चरांक होता है एक चरांक वाला। एक चरांक वाले वैदिक व्यंजक के प्रत्येक पद में आने वाले चर का घातांक, घातांक जो होगा वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो उस व्यंजक को हम एक चरांक वाला जो है बहुपद कहते हैं। जैसे है x का घातांक 3 है, माइनस ऋण 2x का घातांक 2 है, यानी स्क्वायर है, प्लस 3x धन 8, यह एक बहुपद है। जो है सब में x x है, यह एक बहुपद है, चारांक x है, और सबका जो घातांक है वो 3 2 1 जो है, इस तरह से ये पूर्ण संख्या में। यहाँ चार अंकों के घातांक 3 2 1 और 0 है, और यहाँ सबका मतलब है कि ये जो है पूर्ण संख्या में है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 4 यह बहुपद नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, 1/x है, 1/x है, ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह का जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। उदाहरण 2 है 1/x अर्थात x 1/x का मतलब क्या है, x का घातांक माइनस में आ गया, 1/x का घातांक ऋण 1 है जो ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बहुपद की कोटि क्या है, घात। कोटि किसे कहते हैं, डिग्री या पे पॉलिनोमियल, यानी ये क्या होता है, दिए गए बहुपद के चर के सबसे बड़े घातक जो पद दिया जाता है, बहुपद दिया जाता है, उसके घात को देखेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ा होता है उसे कोटि कहते हैं। तो दिए गए बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को उस बहुपद की कोटि कहते हैं। इसे आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे जो है इस बहुपद की कोटि यानी घात 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो x का घातांक कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 2 है, इसलिए इसका कोटि जो है 2 है। यहाँ पे देखेंगे 15 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 11x का क्यूब, यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा घातांक क्या है, 3 है, ये जो है कोटि 3 हो गया। यहाँ पे 4x माइनस 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y है, इस बहुपद की कोटि घात 1 ही होगा क्योंकि यही 1 ही है। एक पदी में एक पदी से भाग देना, एक पद में एक पद से भाग देना। भाग यानी भाजन, गुणा यानी गुणन करना की विपरीत संख्या होती है, भाग का मतलब होता है गुणा का उल्टा। इसलिए 12x का जो क्यूब भागे 4x, भाग करने के लिए एक पदी यानी 4x में कौन से एक पदी से गुणा करें कि गुणनफल 12x का क्यूब हो जाए, 12x का घातांक 3 हो। इसका मतलब यही है कि 4x में किससे गुणा करें कि ये 12x का घातांक 3 आ जाए, इसका मतलब यही है। इसको देखेंगे 4x गुणे 3x स्क्वायर, अगर हम 4 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो 4 3 12 आता है, x का स्क्वायर में x का गुणा करते हैं तो x का क्यूब होता है, तो इसका मतलब हो गया जो है, इसलिए हम कहेंगे कि 12x का क्यूब बराबर हम भागे 12x क्यूब में भाग 4x से भाग देंगे तो उत्तर हमारा ये 3x स्क्वायर आएगा। इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं, 12x का क्यूब 12x का घातांक 3 भागे 4x, तो 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का घातांक 3 है, यहाँ पे हम 3 में से 1 को घटा सकते हैं, x का घातांक 1 है तो 2 आएगा, यानी x का वर्ग आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो नीचे आप देखेंगे 3 चौक 12 आ गया, x का वर्ग यानी घातांक 2 में 1 जोड़ दो तो 3 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये भाग की संक्रिया हुई। यहाँ पे घटाते समय क्या करना होता है, ये धन में आता है तो चिन्ह को बदल दिया जाता है, चिन्ह को बदल दिया जाता है तो घट जाता है। तो घातांक के नियम को भी थोड़ा समझ लीजिए, यानी भाग देना है ये का घातांक m बटे a का घात n, जो है भाग की संक्रिया करते समय क्या होता है कि m माइनस n, यानी एक ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाए गए हैं, यानी एक में से दूसरा घटता है। अगर भाग करना है तो घातांक को घटा दिया जाता है। तो 12x का क्यूब में हमने 4x का जो भाग दिया, इसका मतलब यही हुआ 12x का क्यूब अपॉन 4x, मतलब 12/4 गुणे x का जो क्यूब है बटे x। तो आप देखेंगे 4 3 12 आता है और x के घातांक 3 में से 1 घटाने पे 2 आता है, इस तरह से 3x स्क्वायर आपका आया। कुछ और उदाहरण दे सकते हैं और सवाल देख सकते हैं। भाग देकर चौखटों में सही पद लिखो, -36x का घातांक 4 है, इसमें भाग देना है -9x से, 9x से भाग देना है। इसको लिखेंगे -36x का घातांक 4,
36 ऋण 36 x का घातांक 4 में ऋण 9 x से भाग देना है। तो 9 चौक 36 4 बार जाता है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसका घातांक 4 है, 4 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे। और गुणा करने के बाद 4 9 36 आता है, यहाँ पे धन में है, यहाँ ऋण है, तो आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर जो है ऋण में आएगा। तो 36 x यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x का घातांक 4 आ गया। घटाएंगे तो चूंकि ये जो है क्या है, ये ऋण है, ये ऋण है, चिन्ह बदल दिया तो धन हो गया। दोनों ऊपर नीचे संख्याएं जो है समान है, दोनों का पद समान है, इसलिए घटाने के बाद उत्तर 0 आता है। अगला प्रश्न है 5m स्क्वायर में जो है -m से भाग देना है। देखेंगे m 5m स्क्वायर, यहाँ पे -m है, यानी यहाँ पे 1 है, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 ही आता है। यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का चिन्ह है, उत्तर ऋण में आएगा, इसलिए ऋण लिखा जाएगा। यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पर m अकेले है, यानी 2 में से 1 घातांक घट गया, m जो स्क्वायर है वो अब अकेले m बचा, तो इसलिए -5m उत्तर आएगा। गुणा करेंगे 5 कम 5 आ जाएगा, ये ऋण है, ये जो है यहाँ भी ऋण है, उत्तर धन में आएगा, यहाँ पे उत्तर धन में आएगा। तो ये धन 5m स्क्वायर, m का गुणा m में किया तो m स्क्वायर हो गया। अभी घटाने के लिए चिन्ह बदल दिया गया, घटा देंगे तो 0 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है -20 ऋण 20 y का घातांक 5 भागे 2y का घातांक 3 से भाग देना है। तो पहले सवाल लिख लेंगे, 20 ऋण 20 y का घातांक 5 में 2y का घातांक 3 से भाग देना है। तो 2 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 10 बार, 2 दहा में 20 लिख सकते हैं, लिख दिया। यहाँ ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए आपको उत्तर ऋण में लिखना है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब ये y का घातांक 5 है, यहाँ पे y का घातांक 3 है, जैसा ऊपर देखा आपने, 5 में से 3 को घटा देंगे तो y का घातांक 2 बचेगा। इस तरह से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 वापिस से आ जाएगा, ये ऋण है, ये धन है, तो उत्तर ऋण में आएगा। और ये 2 और ये 3 जोड़ेंगे तो y का घातांक 5 हो जाएगा। देखेंगे ऊपर नीचे दोनों जो है पद जो है बराबर है। यहाँ चूंकि ऋण है, घटाना है तो चिन्ह बदलना है, इसलिए चिन्ह बदलने के बाद विपरीत चिन्ह हो गए और घटाने के बाद आपका उत्तर 0 आ जाता है। अभी आपने एक पद में एक पद से भाग देना देखा, अभी है बहुपद में एक पद से भाग देना। बहुपद में एक पद से कैसे भाग देंगे, इसका अध्ययन करेंगे। 18x का घातांक 3 हमें 24 धन 24x का घातांक 2 यानी वर्ग भागे 6, ये जो है बहुपद है और ये एक पद है, इसको लिख लेंगे इस तरह से। 18x का घातांक 3 धन 24x का घातांक 2 लिखने के बाद आपको 6x से 6x से भाग देना है। तो आप देखेंगे 6 का भाग 18 में 3 बार जाता है, 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे x का घातांक 3 है, यहाँ पे x का घातांक 1 है, तो 3 में से 1 घटाने के बाद उत्तर आता है 2, तो x स्क्वायर लिख दिया जाएगा, x का घातांक 2 लिखा। गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 6 में, 3 6 18 आ गया, x का घातांक 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो x का घातांक 3 आ गया। अब यहाँ पे चूंकि उत्तर ये दोनों धन में था, उत्तर यहाँ भी धन में आया है, गुणा करने के बाद भी उत्तर धन में आया है। यहाँ पे धन लिखना नहीं है, लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे ऋण हो जाता है, तो दोनों समान है इसलिए घटा दिए जाएंगे, घटने के बाद 0 आ जाएगा। उतार लेंगे धन 24x का वर्ग, यहाँ पे नीचे उतारेंगे, 6 का भाग 24 में देंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 आ जाएगा। अब 4 ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x है, केवल x आएगा, यहाँ पे 4x। ये गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 यहाँ पे आ गया, x का x में गुणा किया तो x का वर्ग आ गया, बराबर हो गए। आप घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। आपका भागफल हो गया जो है 3x स्क्वायर जो ऊपर आया हुआ है प्लस 4x से इस पर 0 हो गया। अगला सवाल देख सकते हैं
6x का घातांक 4 ऋण 7 यानी 7x का घातांक 3 धन 5x का घातांक 2 ऋण 2x धन 1 भागे x का वर्ग। अब इससे भाग देना है, पहले सवाल लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक एक पद में भाग देंगे। तो x के बाजू में कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे 6 है, 1 का भाग 6 में देंगे तो 1 छक्के 6 आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे 4 है यानी 4 घातांक है, यहाँ 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, इसलिए भी x का घातांक 2 यहाँ लिख दिया जाएगा। गुणा करेंगे 6 कम 6, ये 2 और 2 जोड़ दिया, x का घातांक 4। ये देखेंगे तो दोनों बराबर है, यहाँ धन में चिन्ह आएगा क्योंकि ये भी धन में है, ये भी धन में है, ये भी धन में। ये जो है भाग देते समय ऊपर धन में आया, गुणा करते समय भी धन में आएगा, घटाते समय आपको चिन्ह बदलना है, यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा, घटा दिया तो ये जो है बराबर है इसलिए 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये उतार लेंगे, इसमें से पूरे पद को भी उतार सकते हैं या एक एक पद को उतार करके भी भाग दे सकते हैं। पहला पद उतारा -7x का घातांक 3, यहाँ पे उतारा 1 सत्ते 7, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए ऋण का चिन्ह लगा के लिखेंगे -7। अभी यहाँ पे x का घातांक 3 है, यहाँ पर x का घातांक 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो x बचेगा, इसलिए x लिखेंगे, x का घातांक लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुणा करने के बाद 7 कम 7 आ जाएगा, ये x और यानी ये घातांक 1 है, इसका 2 है, जोड़ दिया तो x का घातांक 3 हो गया, ये भी बराबर हो गए। अब यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो ये धन में हो जाएगा, ये ऋण है, ये धन है, और घटाएंगे तो एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। अभी आगे का जो पद है यानी 5x उसको उतार लेंगे, 5x यहाँ पे बचा हुआ पद है 5x स्क्वायर उतार लिया, तो इसमें देखेंगे 1 का भाग 5 में देंगे तो क्या होगा, 1 पच्चे 5, 1 पच्चे 5। यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, दोनों बराबर हो गए यानी 2 में से 2 घटा दिया तो कुछ नहीं बचा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 5 लिखेंगे और 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे लिख देंगे 5x स्क्वायर। ये उत्तर धन में ही आएंगे क्योंकि ये धन में था, ये भी धन में था, तो उत्तर यहाँ भी धन में आया और गुणा करते समय भी धन में ही आएगा। आपको चिन्ह बदलना है तो धन की जगह यहाँ पे ऋण लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं, आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अभी बचा है ऋण 2x + 1, ऋण 2x धन 1 उतार लिया, यहाँ पे देखेंगे x का घातांक 1 है, यहाँ पे x का घातांक 2 है, ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये संख्याएं यानी पद ये छोटा हो गया, इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा, ये पूरा शेष फल हो जाएगा। भागफल हो गया 6x का वर्ग ऋण 7x धन 5, शेष फल हो गया ऋण 2x धन 1, ये शेष फल हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि शेष फल की कोटि भाजक की कोटि से हमेशा छोटी होती है। भाज्य की कोटि भाजक की कोटि के समान या अधिक हो तो भाग जाता है। अभी हम प्रश्न संग्रह 10.1 का कुछ सवाल देख सकते हैं, जो है यहाँ पे 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल कैसे करेंगे ये भी देख सकते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, जो पहला सवाल है 21 स्क्वायर भागे 7m, यानी एक पद है, ये दोनों एक पद हैं, तो इसको भाग इस पदी के जैसे देना है। 21m स्क्वायर में 7m से भाग दिया, 7 का भाग 21 में, 7 त्रिक 21 हो गया। m का घातांक 2 है, यहाँ पे m है, 2 में से घटा 1 बचा यानी m हो गया, तो 3m आ जाएगा। गुणा करेंगे फिर 7 त्रिक 21 यहाँ हो जाएगा और m मिल करके m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चूंकि सब धन में है, यहाँ भी धन था, यहाँ भी धन था, तो यहाँ भी धन आया, तो गुणा करने के बाद भी धन में ही आया, धन लिखा नहीं गया है, धन लिखने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे है। अब चिन्ह बदलेंगे तो ऋण हो गया, अब घटाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, उत्तर 0 आ जाएगा। इस तरह से भागफल 3m हो गया, शेषफल 0। अगला सवाल है, जो ये भी एक पद है, 40a का घातांक 3 भागे ऋण 10a,
अब इसको कैसे भाग देंगे, उसी तरह लिखेंगे 40 a का घातांक 3 में 10 ऋण 10 a से भाग देना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऋण है, यहाँ धन है, तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले आप ऋण लिख दीजिए, उत्तर ऋण में आएगा, और आप 10 का भाग 40 में देंगे, 10 चौक 40, 4 हो गया। इसका घातांक 3 है, इसका घातांक 1 है, 3 में से घटा दिया तो 1 का वर्ग बचा, यानी कि 1 का घातांक 2 हो गया। गुणा करेंगे उसी तरह से, तो 4 दहा में 40, ये ऋण है, ये भी ऋण है, उत्तर धन में आएगा 40। ये 2 में 1 जोड़ दिया तो 1 का घातांक 3 हो गया। इस तरह से आपका उत्तर धन में आएगा, धन 40 1 का घातांक 3। अब घटाना है, इसलिए ऋण, यहाँ पे चिन्ह बदलना है, इसलिए ऋण लिखेंगे और घटाएंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से। भागफल हो गया ऋण 4a का वर्ग, शेषफल हो गया 0। अगला सवाल है इसमें तीसरा, ऋण 48 p का घातांक 4 भागे ऋण 9 p का घातांक 2। ये भी एक पद ही है, या फिर लिखेंगे उसी तरह, भाग देने जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 का जो है भाग पूरा 48 में नहीं जा रहा है, बच रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि जो ऊपर संख्या आएगी उसका गुणा इसमें करने पर ऐसा आता है। इस तरह आप देख रहे हैं 9 गुणे, यानी जो संख्या उत्तर में आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए। आप देखेंगे अगर 3 में भाग दें तो 3 से 9 भी कट जाता है, 48 भी कट जाता है, तो 3 त्रिक का 9 आता है, और 48 को 3 से भाग देने पर 16 आता है, 16 तियां 48 होता है, 16 तियां 48 होता है। तो इस तरह से हम 16/3 पा जाएंगे। 16/3 में 9 का गुणा करेंगे तो ये जो है 16/3 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर हम 16/3 लिखेंगे, 16/3 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 3 है, जो यहाँ पे 16 आया वो संख्या लिखी जाएगी। 3 से हमने इसको काट के 3 आया, और इसको 3 से भाग दिया तो 16 आया। अब ये 16/3 लिखा जाएगा, और फिर p का घातांक 4 है, p का घातांक 2 है, 4 में से 2 घटाया तो p का घातांक 2 आएगा। यहाँ पे आप गुणा करके दिखाया गया है 9 गुणे 16/3, 9 गुणे 16/3, तो आपका ये उत्तर 48 आएगा। 3 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, अभी जो है इसको 16 तियां 48 हो गया। इस तरह से हल करेंगे तो आ जाएगा। तो उत्तर हो गया आपका भागफल 16/3 p का वर्ग, शेषफल 0 हो गया। चौथा सवाल देखेंगे, यहाँ पे चौथा सवाल है 40 m का घातांक 5 भागे 30 m का घातांक 3। यहाँ पर देखेंगे 40 m का घातांक 5 और इसको 30 m के घातांक 3 से भाग देना है। तो देखेंगे कि 30 का भाग 40 भी पूरा नहीं जा रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर 0 हटा देते हैं दोनों में, यानी 10 से भाग देते हैं, तो हमें बचता है 4/3। यहाँ 4 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, तो यानी 10 से इसको काट के छोटा कर देने के बाद हमें 4/3 मिलेगा। तो 4/3 ऊपर लिख देंगे, और फिर हमारा गुणा यहाँ पे 4/3 से गुणा करने पर ये 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर m का घातांक 5 है, तो m के घातांक 5 में से 3 को निकाल दिया तो m का घातांक 2 बचा। गुणा करके आप देखें तो आपका उत्तर यही आएगा, 40 m का घातांक 5। अभी घटाने के बाद उत्तर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर हो गए। शेषफल 0 हो गया, भागफल हो गया 4/3 m²। आगे सवाल देख सकते हैं, यहाँ पे x का घातांक 3 है, इसको जो है हम 5x का घातांक 3 है, और यहाँ पे ऋण है ऋण 3x², यहाँ पे ऋण 3x² है यहाँ पे। अब इसको भाग देना है,
x के वर्ग से, यहाँ पे x है और इसका घातांक 2 है यानी वर्ग है। 1 से 5 में भाग देंगे तो 1 × 5 आ जाएगा। यहाँ पे घातांक 3 है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी 5x हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है तो 3 × 2 = 5 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है यानी 1 और 2 मिलके 3 हो गया। तो 5x का घातांक 3 हो गया। घटाने पर 0 हो जाएगा। यहाँ जो बचा हुआ है ऋण 3x², यहाँ पे -3x² बचा हुआ है, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे आपको -3x² लिख देना है। इसको भाग देंगे x² से तो 1/3 3 आता है। यहाँ पे x का घातांक 2 है, x का घातांक 2 यहाँ भी है, बराबर है, इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली 3 आ जाएगा। 3 का गुणा करने पर 3x² आ गया। इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे धन है, इसलिए चिन्ह ऋण में आएगा। अभी चिन्ह बदलेंगे तो धन में हो जाएगा और घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अगला सवाल है 8p का घातांक 3 और यहाँ पे माइनस यानी ऋण 4p का घातांक 2, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। अब इसको भाग देना है 2p के घातांक 2 से यानी 2p के वर्ग से। 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 4 बार जाता है। p का घातांक 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाता है यहाँ पर, इसलिए p आ गया। गुणा करने पर 4 दूनी 8 हो गया, ये 1 है ये 2 है, जोड़ा तो 3 हो गया, तो p का घातांक 3 हो गया। अभी यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, इसलिए उत्तर धन में आएगा। घटाते समय चिन्ह बदल दिया, ऋण में हो गया, एक दूसरे से घटा दिया, उत्तर 0 हो गया। माइनस ऋण 4p का वर्ग जो बचा है उतार लिया। अब यहाँ पे 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 2 लिख लिया। यहाँ पे चूंकि ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए उत्तर ऋण में लिखना है। ऋण 2 आ गया। ऐसे अभी यहाँ पे p का वर्ग है, यहाँ भी p का वर्ग है, दोनों का घातांक 2 होने के कारण खत्म हो गए, यहाँ केवल 2 बचा। 2 का गुणा किया 2 में, 2 दूनी 4, p² p का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। ये ऋण में है, चिन्ह बदला तो धन हो गया, ऊपर ऋण नीचे धन, तो एक दूसरे से खत्म हो गए। भागफल शेषफल 0 हो गया। भागफल हो गया 4p ऋण 2, 4p ऋण 2 और शेषफल 0। अगला सवाल है 2y का घातांक 3 में धन 4y का वर्ग धन 3, इसमें 2y के वर्ग से भाग देना है। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 से 2 कट जाता है, या 2 1 कम 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y का घातांक 3 है, y का घातांक 2 है, तो 3 में से 2 निकल गया, बचा 1 यानी y बचेगा। y का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2, y का घातांक 3, ये लिख देंगे, ये उत्तर धन में आएगा। चिन्ह बदल देंगे, यहाँ ऋण हो जाएगा। ये ऊपर नीचे दोनों समान पद हैं, घटाने के बाद 0 आएगा। यहाँ से पद को उतार लेंगे, धन 4p का स्क्वायर धन 3, उतारने के बाद फिर भाग देंगे 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4। यहाँ पर y का वर्ग है, यहाँ भी y का वर्ग है, एक दूसरे से खत्म हो गए। यहाँ बचा 2, 2 का गुणा करने के बाद 2 दूनी 4, y² हो जाएगा। क्योंकि यहाँ धन है, यहाँ भी धन है, तो आपका उत्तर धन में आ रहा है। चिन्ह बदला तो यहाँ पे ऋण हो गया, अब ये धन में है, ये ऋण में है, घटाने के बाद एक दूसरे से खत्म हो गए। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ धन 3 उतार लिया। अब धन 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे y है, इसलिए ये बच जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। तो भागफल हो गया y धन 2, शेषफल हो गया धन 3 यानी 3, ये शेषफल हो गया। अगला सवाल है 21x का घातांक 4 ऋण 14x का घातांक 2 धन 7x। तो यहाँ पे 7x का घातांक 3 से भाग देना है। यहाँ पे 7 का भाग 21 में देखेंगे तो 7 त्रिक 21 3 बार जा रहा है। x का घातांक 4 है, 4 में से 3 घटा दिया तो 1 बचा, यानी x बच गया, x लिख दिया। गुणा करेंगे 3 सते 21,
और ये जोड़ देंगे एक घातांक 3 में तो 4 हो जाएगा x का घातांक 4। अब यहाँ पे धन था, यहाँ भी धन है, तो हमारा उत्तर धन में आया। चिन्ह बदला तो ऋण में हो गया। ये घटाने के बाद विपरीत चिन्ह है, 0 आ गया। अभी इधर जो पद हैं सबको उतार लेंगे। ऋण 14 x का घातांक 2 धन 7x। यहाँ पे x का घातांक 2 है, यहाँ x का घातांक 3 है, यानी कोटि या इसकी कोटि 3 है, इसकी कोटि 2 है, तो ये छोटा है। यहाँ भी x है, ये भी छोटा है, तो ये सभी जो है छोटा होने के कारण ये शेष फल बच जाएंगे। भागफल हो गया ये 3x, शेष फल हो गया -14 x का वर्ग धन 7x, ये शेष फल हो गया। अगला सवाल है 6x का घातांक 5 ऋण 4x का घातांक 4 धन 8x का घातांक 3 भागे 2x का वर्ग, 2x का घातांक 2। भाग देंगे 2x के स्क्वायर से, 2x के घातांक 2 से। 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया। इसका घातांक 5 है, इसका घातांक 2 है, तो 5 में से 2 घटाया, इसलिए 3 बच गया, तो x का घातांक 3 लिख देंगे। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ गया। x का घातांक 3, 3 में 2 जोड़ दिया तो x का घातांक 5 आ गया। ये उत्तर धन में आएगा, क्योंकि ये भी धन में है, ये भी धन में है, तो चिन्ह बदलना है, इसलिए यहाँ पे ऋण आ जाएगा। घटा दिया तो उत्तर 0 आ गया। अभी सारे पद जो बचे हैं उसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऋण 4x का घातांक 4 है, तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए उत्तर ऋण में लिखना है। तो 2 दूनी 4 यानी 2 लिख देंगे। यहाँ पर x का घातांक 4, 4 में से 2 घटा दिया तो x का घातांक 2 बच गया। गुणा करेंगे, ये ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो उत्तर ऋण में आएगा। 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 जोड़ के 4, तो x का घातांक 4 हो गया। अब ये ऋण में है, चिन्ह बदल देना है, धन हो गया, ऊपर ऋण है, घटाने के बाद शून्य आ जाएगा क्योंकि पद बराबर है। अभी जो ऊपर पद बचे हैं दोनों पद उतार लेंगे। पहले पद में भाग देंगे धन 8x के घातांक 3 में। यहाँ पे 2 है तो 2 चौक 8 हो गया। यहाँ पे घातांक 3 है, 3 में से 2 घटा दिया तो 1 बच गया, इसलिए 4x आ गया। गुणा किया, 4 दूनी 8 और यहाँ पे घातांक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x का घातांक 3 हो गया। x का घातांक 3 हो गया, ये 8x का घातांक 3। अभी ये धन में आया, अभी इसको घटाते समय चिन्ह बदलना है, तो ऋण हो गया। अभी ये समान है, एक दूसरे से खत्म हो गए। बाकी पद जो बचा है 2x स्क्वायर उतार लिया, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, 2 का भाग 2 में 2 एक कम 2 बार गया, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए। 1 का गुणा करने पर यानी जो है पद वही आएगा, 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। उत्तर धन में आया तो हमने घटाया तो चिन्ह बदल दिया, ऋण में हो गया, एक दूसरे से खत्म हो गए, इस तरह से 0 आ गया। भागफल हो गया ये आपका उत्तर, ये भागफल हो गया 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो है भागफल हो गया, और शेषफल 0 हो गया। एक सवाल और है इस प्रश्न संग्रह में, 25m का घातांक 4 ऋण 15m का घातांक 3 धन 10m का घातांक 8। इसे भाग देना है। 5 का घात भाग देंगे 25 में, 5 पचे 25 हो जाता है। m का घातांक 4 है, m का घातांक 3 है, इसलिए यहाँ पर m आ जाएगा। गुणा करेंगे, 5 पचे 25 हो गया, 1 और 3 को जोड़ा 4 हो गया, इसलिए m का घातांक 4। यहाँ पे धन है, यहाँ भी धन है, तो उत्तर धन में आएगा। घटाते समय आपको चिन्ह बदलना है, इसलिए यहाँ ऋण हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए घटा करके 0 लिखना है। बाकी पदों को उतार दिया। ये सारे पद को उतारने के बाद यहाँ देखेंगे ऋण 15 m का घातांक 3 यहाँ पर बचा हुआ है। अब इसको भाग देंगे 5 का 15 में, 5 तिहाई 15। यहाँ पे m का घातांक 3 है, यहाँ भी m का घातांक 3 है, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गए। 3 आएगा, ऋण 3। 3 का गुणा करो 5 में, 5 तिहाई 15, और ये जो m का घातांक 3 है वो सेम यहाँ लिख देंगे। और देखेंगे ऊपर भी ऋण था और यहाँ भी ऋण आया, क्योंकि ये ऋण है, या गुणा करने पर ऋण नहीं आएगा।
चिन्ह बदल दिया, धन में हो गया, घटा दिया, खत्म हो गया। इधर जो बचा है पद उतार देंगे, धन 10 यम धन 8। उतारने के बाद देखेंगे यम का घातांक कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है। यहाँ पर यम का घातांक 3 है, यानी इसकी कोटि छोटी है, तो अब भाग नहीं जाएगा, ये शेषफल हो गया। भागफल हो गया 5 यम 5 यम ऋण 3 और शेषफल हो गया 10 यम धन 8। इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 10.1 का सवाल भी आप कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। एक पद में एक पद से कैसे भाग देंगे या बहुपद में एक पद से कैसे भाग देंगे, ये जो है हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।